मथुरा में एसपी सभासद की जूते से पिटाई के मामले में पुलिस पर गिरी गाज, एक दरोगा और 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष पर अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई, सभासद को अपना ही जूता मारकर सिर पर मारने के लिए मजबूर करने का आरोप। मथुरा की बांके बिहार चौकी में पुलिस के सामने सभासद को अपने सिर पर जूता मरवाया गया। सभासद ने अपने ही सिर पर मारे 26 जूते। सभासद को कान पकड़कर उठक बैठक भी करवाई गई। नगर अध्यक्ष और पुलिस की मौजूदगी में हुआ तमाशा। सभासद को एसपी नगर अध्यक्ष ने पैर पर गिरकर माफी मांगने के लिए किया मजबूर, उसके बाद ही नेता का पसीजा दिल। समाजवादी पार्टी के वृंदावन नगर अध्यक्ष पद के लिए सभासद ने किया था विरोध, उसके बाद दुश्मनी के चलते लगवाए गए जूते। सभासद का आरोप चौकी में बुलवाया गया, बलात्कार के झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजने की दी गई धमकी। मथुरा समाजवादी पार्टी कार्यालय में बुलाई गई बैठक, कार्रवाई को लेकर किया जाएगा फैसला। मथुरा एसएसपी ने माना जूते या चप्पल से हुई पिटाई, सीओ सिटी को सौंपी मामले की जांच। सीओ सिटी से 3 दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया। घटना में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता को लेकर उठ रहे हैं सवाल। बीएसपी मुखिया मायावती को मिला मौका, कहा यूपी में चल रहा है गुंडाराज। मायावती ने कहा एसपी की गुंडाराज का इससे बड़ा कोई सबूत नहीं, यूपी में नहीं है कोई कानून व्यवस्था। इससे बड़ा और एविडेंस क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का। ये बहुत बड़ा एविडेंस है कि यूपी की जो कानून व्यवस्था है बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ पे कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। संसद के दोनों सदनों में यूपी सरकार के खिलाफ बीएसपी का लगातार जारी है विरोध। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र पर डाल रही है दबाव। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर बीएसपी ने अखिलेश सरकार के खिलाफ छेड़ रखा है अभियान। गन्ना किसानों के मुद्दे पर भी निशाने पर है यूपी सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार को दिया झटका, दंगे और आतंक फैलाने के आरोपियों से मुकदमा वापस लेने से किया इनकार। लखनऊ बेंच का आदेश, बगैर केंद्र की सहमति से आरोपियों से मुकदमा वापस नहीं ले सकती यूपी सरकार। हाईकोर्ट की दलील, केंद्र के एक्सप्लोसिव एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत चल रहे हैं मामले। यूपी सरकार ने मुस्लिम आतंकियों से मुकदमा वापस लेने का किया था फैसला, लेकिन मार्च में फैजाबाद की कोर्ट ने मुकदमा वापस लेने से कर दिया था इनकार। फैजाबाद, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर की अदालतों में साल 2007 में हुए थे सीरियल ब्लास्ट। धमाकों से दहल गया था उत्तर प्रदेश। कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा लोकपाल बिल, राज्यसभा से पास कराने की होगी कोशिश। राज्यसभा में नारायण सामी पेश करेंगे लोकपाल बिल, बहस के बाद कराई जाएगी वोटिंग। सरकार ने लोकपाल को लेकर बनाई रणनीति, कहा राज्यसभा में कल भी रहा हंगामा तो सोमवार को पेश किया जाएगा लोकपाल। लोकसभा में पास हो चुका है लोकपाल बिल, सरकार के सामने राज्यसभा से पास कराने की चुनौती। एसपी नेता राम गोपाल ने कहा लोकपाल के नाम पर सरकार बना रही है बेवकूफ, लोकपाल बिल को सहयोग का सवाल ही नहीं। अन्ना टेंशन में नहीं शामिल होंगे केजरीवाल, सहयोगियों ने कहा केजरीवाल को बुखार। केजरीवाल का आज रालीगढ़ सिद्धि जाने का था कार्यक्रम, अन्ना टेंशन में होना था शामिल। कुमार विश्वास, संजय सिंह और गोपाल राय रालीगढ़ सिद्धि के लिए रवाना, अन्ना के आंदोलन को देंगे समर्थन। कल दिल्ली में जंतर मंतर पर केजरीवाल ने अन्ना के अनशन में शामिल होने की कही थी बात। कुमार विश्वास के साथ आज रालीगढ़ जाने का था कार्यक्रम। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर भी आज पहुंचेंगी रालीगढ़ सिद्धि, अन्ना के अनशन में शामिल। दिल्ली में जोरदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी का जंतर मंतर पर धन्यवाद रैली, कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। दिल्ली का दिल जीतने के बाद केजरीवाल देश भर में चलाएंगे झाड़ू, अगले साल लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान। केजरीवाल ने जीत के लिए दिल्ली की जनता का किया धन्यवाद, कहा अभी लंबा सफर तय करना है। केजरीवाल ने कहा अब आम आदमी पार्टी लोकसभा का लड़ेगी चुनाव, लोगों से दिल खोलकर चंदा देने की अपील। एक आदमी आया, बहुत गरीब सा आदमी, उसने अपनी जेब में हाथ डाला, जितने पैसे उसके हाथ में थे, उसकी जेब में थे, वो सारे पैसे निकाल के उसने मेरी जेब में डाल दिए। कहता है मैं रिक्शा चलाता हूँ, अभी तक सुबह से मैंने 30 रुपए कमाए हैं, ये 30 रुपए मैं आपकी पार्टी को दान देना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी का ऐलान, लोकसभा चुनाव में राहुल के खिलाफ कुमार विश्वास को मैदान में उतारेंगे।
कुमार विश्वास ने बीजेपी नेता अरुण जेटली को दी चुनौती, कहा दिल्ली में कहीं से भी आपके खिलाफ लड़कर दिखाएं। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा आपकी जीत से देश का बदला माहौल। आम आदमी पार्टी की कामयाबी पर बोले योगेंद्र यादव, अभी हमें बहुत आगे जाना है। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय का दावा, दिल्ली में दोबारा चुनाव हुआ तो सभी 70 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। दिल्ली में सरकार के गठन के लिए उपराज्यपाल ने शुरू की पहल, बीजेपी विधायक दल के नेता हर्षवर्धन को आज बातचीत के लिए बुलाया। बुधवार को उपराज्यपाल नजीब जंग ने हर्षवर्धन से फोन पर की बात, आज बातचीत के लिए दिया न्योता। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा उपराज्यपाल से फोन पर हुई बात, शाम 5 बजे मिलने जाएंगे राजभवन। रमन सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने रायपुर में है हर्षवर्धन, वहां से लौटकर उपराज्यपाल से मिलेंगे। दिल्ली में सरकार बनाने की बात पर अभी हर्षवर्धन ने साधी चुप्पी, कहा उपराज्यपाल से मिलने के बाद ही लेंगे कोई फैसला। सूत्रों के मुताबिक बड़ी पार्टी होने के नाते उपराज्यपाल बीजेपी को सरकार बनाने का दे सकती है न्योता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को नहीं मिला बहुमत, 32 सीटें हासिल कर बीजेपी पहले नंबर पर। आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीतकर बिगाड़ा बीजेपी का खेल, दोनों पार्टियों ने कहा विपक्ष में बैठने को तैयार। दिल्ली के घटनाक्रम पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उपराज्यपाल से की बात, सियासी हालात के बारे में ली जानकारी। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल से सरकार के गठन को लेकर उठाए जा रहे कदम के बारे में पूछा। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की ली शपथ, राज्यपाल ने दिलाई रमन सिंह को शपथ। रमन सिंह के शपथ ग्रहण समारोह में आए मोदी, आडवाणी, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने भी की शिरकत। सुबह 11:30 बजे रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ शपथ ग्रहण, शिवराज सिंह और सिद्धू भी पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर रायपुर में बीजेपी ने की थी जमकर तैयारी, सुरक्षा के रहे कड़े बंदोबस्त। शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयार किया गया भारी भरकम स्टेज, सुरक्षा में तैनात थे करीब 2500 जवान। कल राजस्थान में वसुंधरा राजे लेंगे सीएम पद की शपथ, बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी भी लेंगे समारोह में हिस्सा। वसुंधरा राजे के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी जोरों पर, वसुंधरा के नेतृत्व में पार्टी ने कांग्रेस को दी थी करारी शिकस्त। 14 दिसंबर को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की ताजपोशी, मोदी भी समारोह में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस नेताओं के निशाने पर दिग्विजय, कल्पना पारुलेकर ने कहा हार के लिए दिग्विजय ही जिम्मेदार। कल्पना पारुलेकर ने पार्टी आलाकमान को लिखी चिट्ठी, दिग्विजय सिंह को पद से हटाने की मांग। बीजेपी नेता कलराज मिश्र का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा अहंकार में डूबे हैं कुमार विश्वास। कलराज मिश्र ने कहा हम सभी को मालूम है कि देश में मोदी को लेकर लोगों में कितना क्रेज है। त्रिपुरा में सीपीआईएम के राज्य सचिव बिजान धर ने कहा आम आदमी पार्टी और अन्ना हमारे साथ जुड़ जाएं। बिहार में बीजेपी ने नीतीश पर अपने विधायकों को तोड़ने का लगाया आरोप, कहा मंत्री पद बनने के लिए दिए जा रहे हैं करोड़ों के ऑफर। नीतीश ने बीजेपी के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा बीजेपी पानी का बुलबुला लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर बाल बाल बचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, रनवे पर एक ही समय में 2 विमान। मंगलवार को रायबरेली से दिल्ली लौटते वक्त टला हादसा, निजी विमान में सवार थे राहुल। रनवे पर पहले से मौजूद था एक विमान, एटीसी ने आखिरी समय में राहुल के विमान को लैंडिंग से रोका। एटीसी ने पहले राहुल के निजी विमान को उतरने की दी थी इजाजत, बाद में पायलट को लैंडिंग कराने से रोका। अमेरिकन बिजनेस जेट को उड़ा रहे थे 2 पायलट, डीजीसीए ने घटना की जांच के आदेश दिए। रियलिटी शो बिग बॉस का झगड़ा पहुंचा थाने, बिग बॉस के घर से बाहर हुई सोफिया हयात ने अरमान कोहली के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। सोफिया का आरोप बिग बॉस में अरमान ने की हाथापाई के दौरान सोफिया के चेहरे पर लगी चोट। शिकायत के बाद पुलिस ने कराया सोफिया का मेडिकल टेस्ट, फिलहाल कर रही है पूरे मामले की जांच।
पिछले हफ्ते बिग बॉस के घर से बाहर हुई थी सोफिया अरमान बिग बॉस के घर में अभी भी है मौजूद। सोफिया का आरोप, घर के अंदर अरमान से कोई नहीं करना चाहता बात, अरमान से हर कोई नाराज। झारखंड के लातेहार में नक्सली हमले में पुलिस के 4 जवान घायल, सभी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस पेट्रोलिंग के समय नक्सलियों ने बोला धावा, एक के बाद एक 2 विस्फोट किए। गाजियाबाद में एक लड़की ने फिनाइल पीकर की खुदकुशी की कोशिश, प्रेमी की बेवफाई से नाराज होकर उठाया कदम। हालात बिगड़ने पर लड़की दिल्ली के अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही है मामले की जांच। कोलकाता में 55 साल के बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मिली लाश, घर में मिला शव। मुंबई में आज से शुरू हुई वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप, रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ आगाज। वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में भाग ले रही है 30 देशों की टीम। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में 300 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। 16 दिसंबर तक चलेगी चैंपियनशिप। महिला और पुरुष दोनों वर्गों में आयोजित की जा रही है चैंपियनशिप। बेनोनी में कल से शुरू हो रहा है भारत और साउथ अफ्रीका इन्विटेशनल 11 के बीच प्रैक्टिस मैच। 2 दिन चलेगा मुकाबला। भारतीय टीम के पास पहले टेस्ट मैच से पहले तैयारी का इकलौता मौका। वनडे सीरीज हारने वाली टीम इंडिया के सामने टेस्ट जीतने की चुनौती। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे बारिश के कारण रद्द, मेहमान टीम ने 2-0 से जीता सीरीज। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए रखा था 302 का लक्ष्य, बारिश के कारण भारत की पारी में एक भी गेंद नहीं। सेंचुरियन में भी भारतीय गेंदबाजों की हुई धुनाई, डी कॉक और कप्तान डिविलियर्स ने ठोका शतक। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज डी कॉक ने की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी, लगातार 3 वनडे में शतक बनाने वाले दुनिया के 5वें क्रिकेटर बने। वनडे सीरीज गंवाने के बाद अब टीम इंडिया का टेस्ट में इम्तिहान। 18 दिसंबर को जोहान्सबर्ग में पहला टेस्ट। दिलीप कुमार के 91वें जन्मदिन पर मुंबई में हुई शानदार पार्टी, बधाई देने पहुंचे बॉलीवुड के कई सितारे। धर्मेंद्र और रानी मुखर्जी समेत कई कलाकार पार्टी में मौजूद। सायरा बानो ने कहा, दिलीप कुमार की सेहत में तेजी से हो रहा है सुधार। आज दक्षिण के सुपरस्टार रजनीकांत का जन्मदिन, फैंस ने लंबी उम्र के लिए मांगी दुआ। सड़क सुरक्षा अभियान से जुड़े बिग बी, गाड़ी चलाते वक्त लोगों को हेलमेट पहनने की दी सलाह। लोगों में जागरूकता के लिए मुंबई में शुरू किया गया अभियान। कार्यक्रम में नीता अंबानी के साथ मुंबई के पुलिस कमिश्नर भी मौजूद। जॉर्जिया की संसद में हंगामे के बाद बढ़ा तनाव, यूक्रेन के विपक्ष को समर्थन पर विवाद। अटलांटिक ओशन से रेस्क्यू किए गए शख्स ने लोगों से बांटा अपना अनुभव, कहा अब कभी नहीं जाऊंगा समुद्र में। टोक्यो के एक्वेरियम में सांता क्लॉज ने की स्विमिंग, शार्क के पास से गुजरते देख बच्चे हुए रोमांचित। टाइम मैगजीन ने पोप फ्रांसिस को पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना। 2000 साल पुरानी संस्था की छवि बदलने में कामयाब। अर्जेंटीना में मची अराजकता के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शन, लूटपाट बंद करने की मांग।